तो स्टूडेंट्स, और देरी न करते हुए इस ब्रांड न्यू सेशन की शुरुआत करते हैं आज के कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है प्रोनाउंस। विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है। विराट कोहली एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। विराट कोहली इंडियन टीम में वन डाउन पोजीशन पे बैटिंग के लिए आता है। विराट कोहली ने आज तक 10,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन्स बनाए हैं। विराट कोहली आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलता है। विराट कोहली आरसीबी का कैप्टन है। स्टूडेंट्स, जब हम हिंदी में बात करते हैं तो क्या हम इस प्रकार से बात करते हैं? क्या मैं बार बार विराट कोहली ऐसे नाम लूंगा? नहीं। शुरुआत में मैंने एक बार विराट कोहली कह दिया तो उसके आगे आने वाले वाक्यों में मैं वह या वो इन शब्दों का उपयोग करूंगा। बार बार नाम रिपीट ना हो, इसके लिए जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस, या फिर हिंदी में जिन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। अंग्रेजी में कुल मिला के 7 प्रोनाउंस हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी और इट। आई यानी कि मैं, सबसे आसान। मैं जिससे बात कर रहा हूं उसे इंग्लिश में कहेंगे यू, तुम या फिर आप। मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, अगर वे अनेक वचनी हैं, अनेक लोग हैं, और अगर उन लोगों में मैं शामिल हूं तो उन्हें मैं कहूंगा वी। उदाहरण, कल रात मेरे घर के सारे सदस्य डिनर के लिए एक होटल में गए थे। सारे सदस्य में मैं भी आ गया तो इनका जब इंग्लिश वाक्य बनेगा तो मैं वी का उपयोग करूंगा। या फिर मैं एक वाक्य कह सकता हूं, मेरे बहन की स्कूल के बच्चे कल पिकनिक के लिए एक पार्क में गए थे। अब जो बच्चे गए थे उनमें मैं शामिल नहीं था और बच्चे अनेक थे। अनेक और जिनमें मैं शामिल नहीं, वो हो गया दे। अगर मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो एक व्यक्ति है और अगर वो एक व्यक्ति पुरुष हो तो मैं उसे कहूंगा ही यानी कि वो या वह। अगर मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं वह एक व्यक्ति है लेकिन महिला है तो मैं जिस प्रोनाउन का उपयोग करूंगा वो हो जाएगा शी। और मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं वो एक वचनी है और या तो वो निर्जीव है, प्राणी है या फिर छोटा बच्चा है तो मैं उपयोग करूंगा इट, इस प्रोनाउन का। तो कुल मिला के 7 प्रोनाउन, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। आई यानी कि मैं, यू यानी जिससे बात कर रहा हूं वो, वी यानी जिनके बारे में बोल रहा हूं वो अगर अनेक वचनी हुए और अगर उनमें मैं शामिल हुआ तो वी यानी कि हम। दे यानी जिनके बारे में मैं बोल रहा हूं वे अगर अनेक वचनी रहे और अगर उनमें मैं शामिल न हूं तो मैं उन्हें कहूंगा दे। दे यानी कि वे। जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं अगर वो एक और पुरुष रहा तो ही यानी कि वो या वह। जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं अगर वो एक वचनी रही यानी कि स्त्री रही तो मैं उसे कहूंगा शी। हिंदी में मैं उसको भी वो या वह कह देता हूं। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं अगर वो निर्जीव वस्तु, प्राणी या फिर छोटा बच्चा रहा तो मैं इट, इस प्रोनाउन का उपयोग करूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये 7 प्रोनाउंस और इस 7 प्रोनाउंस का उपयोग कब होता है ये भी हमने अब देख लिया। तो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउंस के कुछ एक्सरसाइज की ओर। स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर अब आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रोनाउंस दिखेंगे और राइट हैंड साइड में हिंदी में लिखे हुए कुछ वाक्य। आपको लेफ्ट और राइट में सही जोड़ी ढूंढनी है। तो शुरुआत करते हैं। द टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके, स्टॉप करने हैं, ये समझ में आ गया है। और अगर ये समझ में आ गया है तो आगे वाला जो पार्ट है ना, वो समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं प्रोनाउंस इस कॉन्सेप्ट के कुछ और भाग। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं प्रोनाउंस को। अभी आपके स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में एक इंग्लिश में वर्ड आएगा और राइट हैंड साइड में मैं उस इंग्लिश शब्द का आपको मतलब भी दूंगा। आपको करना क्या है, शब्द को देखकर यह पहचानना है कि यह शब्द प्रोनाउंस टेबल में कौन से 7 प्रोनाउंस में से एक है। शुरुआत में मैं आपकी मदद करने वाला हूं, उसके बाद आपको खुद को कोशिश करनी है। तो शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है कैट। कैट यानी कि बिल्ली, एक वचन है। मैंने कैट्स नहीं कहा, मैंने कैट कहा, एक वचन। प्रोनाउंस टेबल में एक वचन कौन से होते हैं? आई, यू, ही, शी और इट। आई और यू तो एकदम आसान है, तो बचे कौन से? ही, शी, इट। कैट यानी कि प्राणी, एक वचन और प्राणी यानी कि इट, तो कैट का प्रोनाउन बनता है इट। अगला वर्ड कैट्स टेल। टेल यानी कि पूंछ। कैट्स टेल मतलब बिल्ली की पूंछ, एक बिल्ली की पूंछ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं बिल्ली की पूंछ के बारे में बात कर रहा हूं। वन टेल, टेल्स नहीं है, एक ही पूंछ है। तो प्राणी या प्राणी के शरीर का भाग और एक वचन, यानी इसका भी प्रोनाउन बन गया इट। अगला बिल्ली की पूंछ पर की मक्खी। फ्लाई यानी कि मक्खी। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? पूंछ के बारे में नहीं, बिल्ली के बारे में नहीं, मैं बिल्ली के पूंछ पर जो मक्खी है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मक्खियों के बारे में नहीं, मक्खी के बारे में। मक्खी एक वचन और प्राणी, इसलिए इस थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया इट। चौथा, विंग्स ऑफ द फ्लाई ऑन द कैट्स टेल। बिल्ली की पूंछ पर की मक्खी के पंख। विंग्स कहा मैंने विंग नहीं कहा, विंग्स कहा, यानी कि अनेक वचन। अनेक वचन तो प्रोनाउंस टेबल में सिर्फ 2 होते हैं, दे और वी। अगर मैं उनमें शामिल हूं तो वी, अगर मैं उनमें शामिल नहीं हूं तो दे। मैं विंग्स की बात कर रहा हूं, मैं तो उसमें शामिल हो ही नहीं सकता। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब है दे। पांचवा, फादर। फादर यानी बाबा या पिताजी, एक वचन और पुरुष, इसलिए इस प्रश्न का जवाब है ही। सिक्स्थ, मदर। मदर यानी कि मां, एक वचन और स्त्री, यानी कि प्रोनाउंस टेबल में कौन रहा? सही। मदर का सही प्रोनाउन होगा शी। फ्रेंड्स, मित्र या दोस्त। अगर एक होता तो मैं कहता फ्रेंड, क्योंकि मैंने यहां पे फ्रेंड्स कहा है, ये अनेक वचन हो गया। मैं अपने दोस्तों के बारे में शायद बोल रहा हूंगा, तो अनेक वचन यानी कि वी या फिर दे। मैं मेरे दोस्तों के बारे में बोल रहा हूं, इसके लिए यह हो जाएगा दे। तो बच्चों ध्यान देना है, शब्द पढ़ते से ही पहले तो यह देखना है कि एक वचन है अनेक वचन। अगर अनेक वचन हुआ तो एकदम आसान, या तो वो वी होगा या फिर दे होगा। अगर मैं उसमें शामिल हूं तो वी, नहीं हूं तो दे। एक वचन अगला देखते हैं, अ
टाइनी बर्ड। अ यानी कि एक, टाइनी यानी एकदम छोटू सा, बर्ड यानी कि पक्षी। मैं एक छोटे से पक्षी के बारे में बोल रहा हूं। प्राणी, एक वचन। क्या आएगा आंसर? बिल्कुल सही, इट। फेदर्स ऑफ द बर्ड, पक्षी के पर। अभी मैं एक फेदर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनेक के बारे में बात कर रहा हूं। फेदर्स, पर, तो अनेक वचन है, तो अनेक वचन तो सिर्फ दो ही उत्तर होते हैं, या तो वी बनता है या फिर दे बनता है। लेकिन इसमें तो मैं शामिल हो ही नहीं सकता, इसलिए वी कभी आंसर आएगा ही नहीं, तो आंसर बनेगा दे। ब्रांच ऑफ अ ट्री, पेड़ की डाली। एक पेड़ की डाली, अ ट्री है ना, इसलिए एक पेड़। मैं एक पेड़ की एक डाली के विषय में बात कर रहा हूं। अगर अनेक डालियों के विषय में बात करता तो इसका उत्तर होता ब्रांचेस। क्योंकि मैं एक डाली के बारे में बात कर रहा हूं, यानी एक वचन, निर्जीव, इसलिए आंसर आएगा इट। लीव्स ऑफ अ प्लांट, एक पौधे के पत्ते। एक पत्ता होता तो उसको हम कहते हैं लीफ, LEAF। क्योंकि अनेक पत्ते हैं इसलिए उसका आंसर आएगा लीव्स। मैं एक पौधे के अनेक पत्तों के विषय में बात कर रहा हूं। अनेक वचन यानी उत्तर या तो वी आएगा या तो दे आएगा। अभी मैं तो कभी पत्ता नहीं बन सकता, तो इसका आंसर बन गया दे। नेक्स्ट, रोड। रोड यानी कि रास्ता। अनेक होते तो रोड्स होता था। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी आंसर, एक वचन, निर्जीव, इट। कार्स ऑन द रोड, रास्ते पर की गाड़ियां। एक गाड़ी नहीं, अनेक गाड़ियां। अनेक वचन यानी वी या दे। अभी मैं तो गाड़ी नहीं बन सकता, इसलिए वी हट जाएगा, क्या बचा? दे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने किया प्रोनाउंस। शुरुआत में मैंने आपको इंग्लिश के 7 प्रोनाउंस और उनके हिंदी अर्थ बताए, हिंदी अर्थ के साथ हमने जोड़ा। फिर मैंने आपको इंग्लिश वर्ड्स बताए। कई कई जगह पर एक ही शब्द था और कई कई जगह पर शब्दों का समूह था, और मैंने आपको पूछा कि इस शब्दों के समूह को प्रोनाउंस टेबल में कौन से प्रोनाउंस के साथ जाना जाएगा। एक वचन और अनेक वचन। अनेक वचन हुआ तो वी और दे। उस अनेक वचन में अगर मैं शामिल रहा तो वी, अगर मैं शामिल नहीं रहा तो दे। एक वचन हुआ तो आई, यू, ही, शी, इट। आई तो एकदम आसान है, यू यानी आप जिससे बात कर रहे हो। एक वचन पुरुष ही, एक वचन स्त्री है इट। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सो बच्चों, आज का सेशन समाप्त करने के पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। आज हमने आपके साथ जो नए शब्द पढ़े, स्क्रीन पर अभी आपको इंग्लिश में कुछ शब्द दिखेंगे। कौन से शब्द? जो मैंने आपके साथ प्रीवियस एक्सरसाइज में किए। कैट, कार, रोड, ट्री, मैंगो। आपको कुछ शब्द दिखेंगे और राइट साइड में हिंदी अर्थ भी रहेंगे। आपको कुछ समय लेकर उस इंग्लिश शब्दों को हिंदी अर्थों के साथ जोड़कर सही जोड़ी पहचाननी है। तो शुरुआत करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अभी जवाब देखेंगे। जो सही जवाब है अभी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। मेरी आपसे क्या रिक्वेस्ट रहेगी? मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आज जो आपने नए शब्द पढ़े हैं वो हो सके तो अपने पुस्तक में लिख लो, उनका अर्थ भी लिख लो।
प्रोनाउंस क्या है उनको रिवाइज करने की कोशिश करो। अपने इंग्लिश टेक्स्ट बुक को निकालकर उसमें से वाक्य की शुरुआत में जो आने वाले शब्द होते हैं वो शब्द प्रोनाउंस टेबल में क्या रहेंगे ये पहचानने की कोशिश करो। अगले सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूं। इतना इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथे या की शुरुआत करने वाला हूं। तो बच्चों, आप रेडी हो ना? कि हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। हम चाहेंगे कि इस 30 सेशंस के आखिर में आप सब बच्चे मन की हिंदी को सही अंग्रेजी में लिख पाए और बोल भी पाए। तो आज के लिए इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव फन।